हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मयंक सिंह। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से टॉप डाउन एनालिसिस करें। तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ गाइस कि ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा मार्केट को देखने का तरीका चेंज हो जाने वाला है। आप कभी भी तुक्का ट्रेडिंग नहीं करोगे। आपको पता होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, किस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए गाइस कि सबसे पहले हमें देखो, ये वीकली चार्ट है। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट देखने का, अगर इंट्राडे कर रहे हो तो ऐसा कुछ खास रेलेवेंट नहीं होता है ये देखना। तो सबसे पहले हम वन डे चार्ट पे, आपका चार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इससे क्या होगा कि आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा चल रहा है। ठीक है, तो आपका चार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो बढ़िया बात है, लेकिन हमेशा इसको चार्ट पे इस तरह से लगा के मत रखा करो। इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, आपको कुछ सही से प्राइस का मूवमेंट नहीं दिखेगा और आपको स्ट्रक्चर का भी पता नहीं चलेगा। आप अगर आप यूज़ करते हो तो इसको डिसेबल रखा करो। जब आपको हेल्प चाहिए होता है तो इनेबल करके देख के फिर से इसको हाइड कर दिया करो। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले देखते हैं टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है। तो टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब होता है कि हम मार्केट को एक अपर टाइम से लोअर टाइम में लेके जा रहे हैं। ठीक है, चेक कर रहे हैं कि वीकली पे किस तरह से बन रहा है, फिर डेली पे क्या स्ट्रक्चर है, फिर 1 आवर पे क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से आप सही पिन पॉइंट एंट्री कर सकते हो। आप कभी भी उल्टा सीधा एंट्री नहीं करोगे कि जब मन हुआ बाय सेल कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमें एक अच्छा एनालिसिस करना चाहिए। टॉप डाउन एनालिसिस इसी को कहते हैं गाइस। ठीक है, कि आप अपर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक का एक बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये होता है टॉप डाउन एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें, अगर इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें देखना चाहिए, डेली से शुरू करेंगे। ठीक है, कि डेली पे क्या बन रहा है, डेली पे क्या चल रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ गाइस, कि बिल्कुल तरीका चेंज हो जाने वाला है आपका। तो देखो, जैसे अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको इस वीडियो के एंड तक अगर आप जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो ये एक बढ़िया सा अपमूव था और ये एक नीचे फॉल बैक आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अभी अगर ट्रेंड देखना है तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक एक चैनल बनाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये अभी मार्केट एक ट्रेड, इसमें एक जोन में चल रहा है। ठीक है, एक चैनल में मूव कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चला। ठीक है गाइस, तो अब ये अप साइड का अपर चैनल पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अब हमें पता चल गया कि ये वन डे चार्ट पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले वन डे पे हमें कुछ कुछ पॉइंट जो रेजिस्टेंस है उस पर एक जोन बनाना है। ठीक है, कि ये रेजिस्टेंस है हमारा, ऊपर साइड में ये रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो मार्केट में। और लॉन्ग टर्म में अगर वेल्थ क्रिएट करना है और अच्छा रिटर्न निकालना है तो आपको एक अच्छा एनालिसिस करना आना चाहिए, ताकि आप सही एंट्री कर सको, आप कभी भी उल्टा सीधा एंट्री में ना फंसो। ठीक है, तो हमें ये सब पॉइंट जो है, जो मैंने ये जोन ड्रॉ किया, ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से एक बार फॉल हुआ, 2 बार फॉल हुआ, यहाँ से सपोर्ट लिया है 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये एक अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन है। और ये अभी हमें क्या दिख रहा है, ये बस 3 तो 5 दिख रहा है यहाँ पे करेंटली। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम पास जाएंगे ना, तो ये हमारा, जैसे ये जोन अभी हमारा इंट्राडे के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि आप इसको देख के ट्रेड लेना सही डिसीजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 4 आवर्स में चलते हैं। ठीक है, तो 4 आवर्स में चलते हैं तो ये थोड़ा चार्ट आप देख सकते हो, थोड़ा और स्ट्रेच हुआ है। ठीक है, अगर उसके बाद देखोगे कि आप 4 आवर्स में क्या करता है कि ये लोअर चैनल को टेस्ट करके आप ये देखो कि ये एक हायर हाइज लगा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें भी क्या करोगे कि 2 पॉइंट को मिला के एक ट्रेंड लाइन बनाओगे। ठीक है, एक चैनल बनाए। अब हमें क्या पता चल रहा है कि ये अपर चैनल पे है 4 आवर्स पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म अगर देखें तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, लॉन्ग टर्म देखें तो ये डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये इसका 4 आवर्स का भी अपर चैनल है और वन डे का अपर चैनल है। तो यहाँ से काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि काफ़ी सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होगा। अब यहाँ से भी हमें एंट्री नहीं लेना,
क्योंकि ये 4 आवर्स पे एंट्री लेना तो फिर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, और इंट्राडे अगर बड़ा स्टॉप लॉस के साथ प्ले कर रहे हो तो फिर काफ़ी लॉस वाला वो डिसीजन होता है, क्योंकि अगर आपका एक भी लॉस लगा बड़ा तो उसको कवर करने में आपका 1 वीक 2 वीक चला जाएगा। तो अब चलते हैं इससे छोटा टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे चलते हैं। तो 1 आवर पे आते ही हमें क्या दिख रहा है कि 1 आवर पे हमें कुछ और रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट दिख रहा है हमें, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक और, पहले 1 डे पे हमें ये नहीं दिख रहा था, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से काफ़ी बार यहाँ पे इस जोन को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से बाउंस बैक हुआ है प्राइस, ठीक है। तो इस जोन, ये वायर जोन था, अब ये ब्रेकडाउन हो गया है, तो ये अब ये सेलर वाला एरिया बन चुका है। तो अब इसमें काफ़ी सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। हमें क्या 3 कंफर्मेशन मिला, ये 4 आवर्स पे ये अपर चैनल का रिजेक्शन होगा, 1 डे पे अपर चैनल का रिजेक्शन होगा, और 1 आवर पे ये देख सकते हो ये रेजिस्टेंस पॉइंट, और यहाँ से काफ़ी प्राइस भी ये इस सेम जोन से फॉल डाउन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें इतना अभी तक ये पता चला कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अब हमें एंट्री कहाँ करना है, आप ऐसे तो कहीं नहीं कर लोगे कि यहाँ पे एंट्री कर लिए, पता चला ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट 100-150 पॉइंट का आ गया, आपका स्टॉप लॉस निकाल लेगा, ठीक है। आपको एंट्री के लिए और थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए। तो अभी क्या करता हूँ कि चार्ट थोड़ा अच्छा दिखे, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको अभी 4 आवर्स वाला चैनल को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, कि नीचे का हमें एक सपोर्ट पता चले। अब हमें तो ऊपर पता है कि रेजिस्टेंस पॉइंट काफ़ी ऊपर दिख रहा है हमें। अब हमें चलना है 30 मिनट चार्ट पे, ठीक है। अब 30 मिनट चार्ट पे क्या दिखता है कि अब देखो कि अब हमें शॉर्ट एंट्री बनाना है, ठीक है। तो शॉर्ट एंट्री ऐसे नहीं बना सकते कि डायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है, कि कहीं पे भी यहीं पे सेल कर दिए। तो हमें शॉर्ट एंट्री बनाने के लिए क्या दिखना चाहिए मार्केट में, या तो डबल टॉप दिखे, या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, या फिर कोई जोन का ब्रेकडाउन हो, ठीक है, तब जाके हम एंट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है, जो कि मल्टीपल सपोर्ट्स को जो रिस्पेक्ट कर रहा हो। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी हमें रेलिवेंट लग रहा है कि इस जगह पे, ठीक है, 30 मिनट्स पे। अब हमें क्या करना है कि ये पता चल गया कि हाँ चलो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है अभी, और यहाँ से मार्केट का फॉल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कभी सेल करोगे तो क्या पता ये अगर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपको कंफर्मेशन के लिए इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं रिटेलर्स कि इसका ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ये सिर्फ ब्रेकडाउन हमारा एक सिंगल सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हम इसमें ट्रेड में एंटर कर जाएं। आपको मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए। आप देखो, अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप बढ़िया ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको बस हाई क्वालिटी ट्रेड्स ही लेना होगा। आप जहाँ तहाँ आप फोमो में एंट्री मत किया करो कि जब मन हुआ एंट्री कर रहे हैं, जब मन हुआ एग्जिट कर रहे हैं ट्रेड से। इस तरह से आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और आपका इवेंचुअली लॉस ही होने वाला है। तो सबसे अच्छा डिसीजन होता है कि आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान है, आप जो भी ट्रेड प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से ट्रेड लो। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है, 15 मिनट पे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि अभी काफ़ी अच्छा हमारा व्यू क्लियर हो चुका है, ठीक है, हमें काफ़ी कुछ दिख रहा है। अब सपोज़ कि कोई नया ट्रेडर आया, वो ये इस तरह का ये ब्रेकडाउन होता है, होते से ही वो एंटर कर जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको देखना है कि ये ब्रेकडाउन होगा, पहला हमें कंफर्मेशन मिलेगा, ऊपर से ये रिजेक्शन हो रहा है, दूसरा ये डेली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन है, तीसरा, और चौथा क्या होगा कि हम बेरिश तब होंगे जब ये आप देख सकते हो ये हमारा नियरेस्ट सपोर्ट जोन का काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक बार 2 3 4 मतलब यहाँ से काफ़ी बार ये प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाया है। मतलब ये जोन क्या है, ये बायर का जोन है, ठीक है, यहाँ से बायर एक्टिव हो जाता है। ये पूरा ट्रेंड निगेटिव कब होगा, जब ये भी जोन ब्रेकडाउन कर देगा। तो जैसे ये ब्रेकडाउन आएगा यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का, हम वेट करेंगे, क्या पता यहाँ पे ब्रेकडाउन आते ही आप यहाँ पे एंटर कर जाओ और ये ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चला जाए और आपका स्टॉप लॉस ईजिली हिट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये जो जोन है इसको ब्रेकडाउन होने देना है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे कि ये हमारा हाईली कंफर्म ट्रेड है और ये 5 स्टार ट्रेड होने वाला है। तो इसमें आप फुल क्वांटिटी के साथ
आप एक अच्छा सा शॉर्ट साइड का ट्रेड बना सकते हो। और आपको ट्रेड का टारगेट किस तरह से पुट करना है, आपको सिंपली जितने भी ये सपोर्ट दिख रहा है ना, जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर ऊपर गया है, तो आप इसको अपना टारगेट बना सकते हो कि सपोज़ कि अगर आप इसका ब्रेकडाउन पे अगर ट्रेड लेते हो तो इसका ये टारगेट होना चाहिए, बीच में कहीं पे एग्जिट नहीं करना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा एनालिसिस करके अगर ट्रेड नहीं ले रहे हो तो फिर क्यों मार्केट में हो। अगर आप इतना ज़्यादा मेहनत करोगे और आप ट्रेड ही नहीं लोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये एनालिसिस का। तो सबसे पहले अगर ट्रेड को एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने ट्रेड प्लान पे बिल्कुल रहना है, टिके रहना है कि हाँ, अगर मुझे दिखा, मेरा ट्रेड दिख रहा है तो हमें एंटर करना ही करना है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा कंफर्मेशन है, तो अब इसके ब्रेकडाउन पे हमारा एंट्री होगा। तो ये आप देखना मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, तो ये जैसे ही आपका शॉर्ट साइड इधर बनेगा कि इसको ब्रेकडाउन करेगा तो आप एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर इसको रिस्पेक्ट करेगा तो आप शॉर्ट टर्म में छोटा सा स्कैल्पिंग करके आप इधर कहीं पे बाय कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इस जोन पे अगर बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा होगा तो जब तक इसको ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हम सेल साइड नहीं जाएंगे। तो ये होता है गाइस टॉप डाउन एनालिसिस। किस तरह से हमने इस वीडियो में सीखा कि डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर क्या है वो देखा, ठीक है, फिर 4 आवर्स पे देखा कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, फिर 1 आवर्स पे देखा, फिर एंट्री पॉइंट के लिए हमने 15 मिनट्स तक आया, ठीक है। तो ये होता है तरीका। तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी उल्टा सीधा जगह पे कभी भी रॉन्ग एंट्री नहीं करोगे कि जब मन हुआ हम खरीद लिए, जब मन हुआ बेच दिए। तो इससे आपका साइकोलॉजी बहुत ख़राब होता है गाइस, आप लॉन्ग टर्म में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से हम ट्रेड को एनालिसिस कर रहे हैं और सही ट्रेड ले रहे हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करोगे तो इवेंचुअली आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ट्रेडर बनोगे और अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो और आप इंडिपेंडेंट लाइफ इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको ये सब करना ही होगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।